गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पूर्व में कुछ कक्षाएं पढ़ी हैं। उन कक्षाओं के बारे में हमने जो प्राथमिक व्यवसाय थी वो कक्षाओं में चल रहा था। प्राथमिक व्यवसाय में संग्रहण, आखेट आदि हो चुके थे। कृषि चल रहा था। कृषि में स्थानांतरित कृषि हो गई थी। आदिम स्थायी कृषि हो गई थी। स्थानांतरित कृषि में स्थान चेंज होता रहता है। आदिम स्थायी कृषि में एक जगह खेत की अच्छी तरीके से जुताई की जाती है। उसके बाद जो कृषि का प्रकार था जीवन निर्वहन कृषि, जो अपने जीवन यापन के लिए की जाती है। फिर विस्तृत व्यापार वाणिज्य कृषि थी। वो जो कृषि थी उनमें जो खाद्यान्न उत्पादन किया जाता था व्यापार की दृष्टि से होता था। इसके बाद एक मिश्रित कृषि आई जो मध्य और खेतों का आकार और प्लस पशुपालन का कार्य किया गया। दोनों कार्य एक साथ होते थे। दोनों कार्य एक साथ होने का प्रमुख उद्देश्य था कि वो लोग एकदम कार्य करने में सक्षम थे, दक्ष थे। इसके बाद बात आई केवल दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी शुरू करने दी गई। डेयरी औद्योगिकों के पास, बाजारों के पास शुरू की गई। विशेषज्ञों द्वारा यानी तकनीकी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों द्वारा उसकी देखरेख की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। एक विशेष स्थिति में इसे लागू किया गया। पशुओं की प्रजनन शक्ति को सुधारने और बढ़ाने के लिए एक नस्ल सुधार स्थिति अपनाई गई ताकि अच्छी नस्ल के, अच्छे वातावरण के, अधिक दूध देने वाले पशु प्राप्त किए जा सकें, स्वास्थ्यवर्धक पशु प्राप्त हो सकें। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ी। प्रशीतलन भंडारण की स्थिति उत्पन्न हुई ताकि दुग्ध उत्पादन जो होता है उसके जो भंडार की स्थिति है अच्छी हो। कोल्डेस्टर हो ताकि दूध का जो पैदावार होती है, ये उत्पादन होता है, वो खत्म नहीं हो। दुग्ध निकालने से लेकर उसको परिष्कृत करने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा होता था। आज हम बात करेंगे आगे चलकर ट्रक कृषि। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। ट्रक कृषि क्या है? तो मित्रों, ट्रक कृषि भी एक विशेषीकृत कृषि है। इस कृषि में खाद्यान्न उत्पादन नहीं किया जाता है, केवल सब्जी, साग आदि का उत्पादन होता है। ये भी दुग्ध उत्पादन के आधार पर ही है। जैसे शहरों के, नगरों के पास, औद्योगिक क्षेत्रों के पास होती हैं, ये भी उद्योगों के पास होती हैं। इनमें सब्जी ट्रकों के माध्यम से रातों रात बाजार तक पहुंचाई जाती है ताकि शहरी क्षेत्रों के लोगों को या उद्योग में काम करने वाले लोगों को शुद्ध और ताज़ा सब्जी प्राप्त हो सके। अगर इनको रातों रात नहीं पहुंचाया जाता है तो ये सब्जी समाप्त यानी खराब हो जाती हैं, यानी इनका महत्व कम हो जाता है, इसकी जो क्वांटिटी है वो घट जाती है। तो हम बात करते हैं ट्रक कृषि की। तो ट्रक कृषि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होगी। ये नहीं है कि ट्रक कृषि है क्या। ट्रक कृषि ये जो ट्रकों के माध्यम से लाया जाता है, साग सब्जियों को उसी स्थान पर पहुंचाया जाता है, तो है ट्रक कृषि। पहली बात है कि विशेषीकृत कृषि है। ये सब्जी उद्योगों के पास, शहरों के पास उगाई जाती है।
इनकी देखरेख में काफी खर्चा आता है। यानी इनकी देखरेख में खर्चा अधिक आता है। ये जो साग सब्जियां हैं इन्हें प्रतिदिन शहरों तक पहुंचाया जाता है। शहरों तक पहुंचाने का कार्य ट्रकों के माध्यम से होता है। ये ट्रक रातों रात सब्जी को लोड करके नगरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इसके बाद थी स्थिति, ये जो कृषि है, ट्रक कृषि का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में हुआ। कहाँ अपनाया गया? अमेरिका में। क्यों अपनाया गया? क्योंकि ये कृषि जल्दी खराब होने वाली फसल है या उत्पाद है, तो इन्हें तुरंत नगरों तक ट्रकों के माध्यम से पहुंचाई। ठीक है। इसके बाद थी ये जो कृषि है, बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनकी जो निर्भर करती है कि ट्रक रात भर चलकर कितने किमी दूरी तय करके बाजार तक पहुंचे। ट्रक कितनी किमी चलकर बाजार तक पहुंचे, ये इनका माल भाड़ा पर निर्भर होता है। तो ये थी हमारी ट्रक कृषि। सेम दुग्ध जो कृषि है उसी से मिलती जुलती कृषि उत्पादन है ट्रक कृषि। अब हम बात करेंगे कि ट्रक कृषि के आधार पर ही एक और कृषि का विकसित की गई, जो फलोद्यान कृषि है। कौन सी कृषि है? अगली जो कृषि का रूप है वो है फलोद्यान कृषि। ये कृषि भी दुग्ध उत्पादन, डेयरी
या फिर ट्रक कृषि के आधारित ही कृषि है, फलोत्पादन जो कृषि है, इनकी मांग भी लगातार शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बढ़ रही है, ताकि जो फल हैं उन फलों को शहरों तक, बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इनकी लगातार मांग बढ़ती रहती है, दिन प्रतिदिन इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या भी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। ये भी एक ट्रक फार्मिंग कृषि की तरह ही है। यानी ये भी ट्रक फार्मिंग कृषि की तरह ही फल फूल का लाना और ले जाना होता है। इनकी जो डिमांड है ये शहरों में लगातार बढ़ती रहती है, प्रतिदिन इन्हें शहरों तक पहुंचाया जाता है। ये जो फल सब्जियां हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादित की जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में आम, केला और नारियल आदि उगाए जाते हैं। इनके साथ साथ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब और नाशपाती उगाई जाती हैं। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे जो उत्पाद हैं वो नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता है। यानी सेम ट्रक कृषि की तरह ही इसका उत्पादन होता है, पर ये भी ट्रकों के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं। पर इनके जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अलग है, शीतोष्ण में अलग है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन होता है।